नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता रामकृष्ण धाकड़ से। रामकृष्ण धाकड़ का जन्म मध्य प्रदेश के उदयपुरा में हुआ। ड्रामा में एमए की पढ़ाई की, कॉलेज के समय से ही रंगमंच ज्वाइन किया और कई नाटकों में अभिनय किया। फिर मुंबई का रुख किया और वहां टीवी सीरियल दिया और बाती हम से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद धारावाहिक जमाई राजा, बाल गोपाल करे धमाल, गंगा, बालवीर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुंडली भाग्य में अहम भूमिका निभाई है। तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल में भी नजर आए हैं। रामकृष्ण ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म में भी अभिनय किया है। फिल्म दुर्गावती, भावेश जोशी सुपर हीरो में हर्षवर्धन कपूर और फिल्म स्त्री में राजकुमार राव के साथ एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज शिक्षा मंडल में नेगेटिव भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में रामकृष्ण लैंग्वेज डायरेक्टर भी हैं। इसमें वो कलाकारों को बुंदेलखंडी भी सिखा रहे हैं। रामकृष्ण धाकड़ बाबा ज्ञान के किरदार में यूट्यूब चैनल में फनी ज्ञान भी बांटते हैं, जो काफी पसंद किया जाता है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता रामकृष्ण धाकड़। रामकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रामकृष्ण जी, सबसे पहले तो आपकी जो कैप है, टोपी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसका कलर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, जी, रामकृष्ण जी, चलिए धन्यवाद। शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आपने फिल्में की हैं, थिएटर से आपने शुरुआत की है, कई टीवी सीरियल्स में भी आपने काम की है। तो सबसे पहले कब आपको लगा कि आपको एज ए एक्टर बनना है, और किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे या कोई ऐसी घटना थी कि आपको लगा कि अब मुझे भी इस फील्ड में जाना है, एक्टिंग की फील्ड में? दरअसल सर स्कूल के टाइम से हम लोग थिएटर किया करते थे, मतलब छोटे-छोटे नाटक करना स्कूल में स्कूल में वही सारी चीज़ें। और वो जब तक 12th तक आए तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। हम्म। क्योंकि कभी मानो कि डॉक्टर बन जाते हैं, कभी इच्छा हो कि वकील बन जाते हैं, हाँ। कभी कोई पुलिस को देख लें तो सोचा पुलिस बन जाते हैं। हाँ। तो भ्रमित थे, लेकिन फिर मैंने कहा ऐसा एक चीज हो सकती है जिससे सारे कैरेक्टर अपन कर सकते हैं। जी। तो वो फिर अभिनय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसमें रहकर मैं हर कैरेक्टर को, हर किरदार को जी सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे जो ये हाँ जो जी। समस्या है, कि कभी हमको लगता है कि, हालांकि समस्या नहीं कहूंगा इसे, इसे इच्छा कहूंगा मैं। बच्चों की इच्छा रहती है कि वो पुलिस को जी, देखते हैं, उनको लगता है कि हम पुलिस बन जाए। जी। किसी वकील को देखते हैं, हमें लगता है कि हम वकील बन जाए। तो ये तो ज्यादातर हर बच्चों के साथ होती है। लेकिन इसको आपने इस तरह से आपने सोचा कि ये सारे जो किरदार है, अगर मैं सब कुछ बनना चाहूं तो मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे गोविंदा की वो फिल्म याद आ गई, राजा बाबू, जिसमें वो तरह तरह के किरदार में फोटो खिंचा के अपनी रखता है किसी पुलिस के किरदार में। आपने तो कुछ ऐसा नहीं किया था? जी। ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन अभिनय चूंकि शुरू से करता रहता था, तो एक इच्छा थी कि भाई इसी फील्ड में जाना है। हाँ। और ये फोटो वाली आपने जो बात की उसका तो ऐसा, जब हम सन 2011 में मैं मुंबई गया था, हाँ। तो उस समय हम लोग को बहुत सारी फोटो इकट्ठी करके रखनी पड़ती थी। हम्म। तो जैसे सेविंग करके, बिना सेविंग के, सेविंग में, गुंडे के लुक में, पुलिस वाले लुक में, अलग अलग कैरेक्टरों में सारी फोटो हर जगह बांटनी पड़ती थी, हर जी। जगह 5-5 फोटो, 10 फोटो हर प्रोडक्शन में देनी पड़ती थी। तब ये हाँ, व्हाट्सएप का इतना चलन आया नहीं था उस समय। बिल्कुल। उस वक्त हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी। जहां तक मुझे पता है कि फोटो के पीछे अपना तो नाम है, फोन जी, नंबर जी। है, आपकी हाइट है, और जो जो नाम, आपने नंबर, काम हाँ, किए हाइट, हैं। कद, बस। जी। बिल्कुल। अच्छा, जो पहला सीरियल अच्छा, था और किसी आपका। के रेफरेंस से आए हैं तो उसका नाम भी लिखना पड़ता था। अच्छा। और मैंने तो सुना है वहां पर जो जी, भेजता है आपको, वो कुछ प्रतिशत भी लेता है, जो आपको रेम्युनरेशन मिलती है। कुछ 30 से हाँ, 40% का चलन है मुंबई में। जी। हालांकि चलिए, ये एक अलग जी, मुद्दा है। सर 20 का है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा, जो जी। स्ट्रगल था आपका मुंबई में, वो कैसा रहा? और जो पहला ब्रेक था आपको, वो कैसे मिला? जब आप उदयपुरा से जब आप मुंबई गए, तो कैसा था मुंबई? क्योंकि उदयपुरा को जी, अगर हम मुंबई से कंपेयर करें तो बहुत अभी डेवलपमेंट के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में अभी उतना
उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक मुंबई में है। तो जब आप उदयपुरा से हाँ जी। मुंबई गए तो कैसा लगा आपको पहली बार मुंबई में? जैसे आपने कदम रखा, जैसे आप उतरे होंगे वहां की धरती पर, रोड में आप जा रहे होंगे, तो क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था और स्ट्रगल कैसा था? पहला ब्रेक आपको वहां तक कैसे मिला? बस वो देख के मैंने सोचा भैया बड़ी सिटी है, अपन छोटे से गांव से आए हैं, हम्म। तो बस पता करना चालू कर दिया किस जगह पे कहाँ पे क्या क्या चीजें होती हाँ। फिर बस धीरे धीरे बढ़ते गए अपना, उस जगह इंटरव्यू देना जहाँ पे ऑडिशन देना चल रहा है, हम्म। बस ईमानदारी से काम करते गए और चलता रहा। अच्छा, ऑडिशन का आपने बात की। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में जी। किसी से कोई चीज पूछते हैं तो अच्छे से वो पता बता देता है, बकायदा जगह पे आपको पहुंचा देता है, हाँ। तो ये सहूलियत हो जाती काफी। हालांकि एक एक नई परिभाषा बताई आपने मुंबई को लेकर। नहीं तो अक्सर हमने ये सुना है कि मुंबई में इतना लोगों के पास काम रहता है, इतनी भीड़ रहती है कि आप किसी से पता भी पूछो तो वो आपको बताता नहीं, क्योंकि हमने देखा अक्सर टीवी में जैसे मेट्रो से उतर के लोग किस तरफ की ओर जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं, इसी में बड़ा समय होता है। लेकिन आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, जैसे हाँ आपने कहा कि पता पूछते हैं तो लोग बता जी, देते हैं। और स्टेशन से उतरने के बाद का रहा सर मेरा, स्टेशन पे तो स्टेशन पे दौड़ते रहते हैं लोग। हाँ। अच्छा, ये जो पहला सीरियल था आपका दिया अच्छा, और स्टेशन बाती। से सर मेरे को एक बात याद आई कि जब मैं प्लीज प्लीज। स्टेशन पे जब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं तो एक्चुअली हम लोगों को रास्ते में उतरना रहता था मलाड, हाँ। लेकिन अगर आप मीरा रोड वाली में बैठ गए तो फिर आप रास्ते में उतरना नामुमकिन है आपका, क्या वजह इसकी? फिर वहीं जाके उतरना। बहुत बहुत पब्लिक रहती थी, अच्छा। मतलब रहते कि थे गेट पे, और पहले से गेट तक पहुंचना रहता था कि आपका मुकाम आ गया, उससे पहले आप गेट पे पहुंच जाओ तो आप उतर जाओगे, हाँ। नहीं तो फिर बस उन्हीं के साथ वहीं उतरना पड़ेगा जहां तक वो जा रहा है। अच्छा, मतलब भीड़ है, और भीड़ एक तरह की पानी की तरह है, और पानी में आपको बहते हुए निकलना है। आपकी अगर ज्यादा अच्छी तैराकी अच्छी है तो आप बस अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उस भीड़ के साथ आप बह जाएंगे, रुक जाएंगे, या कहीं उतरना होगा और कहीं दूसरे और आप उतर गंतव्य जाएंगे। तक। बिल्कुल। अच्छा, जो जी पहला जी सीरियल है आपका दिया और बाती, हम, तो इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला? जी जी। सर मेरे को पता चला था बड़ा चर्चित सीरियल है ये, हम्म। तो शशि सुमित प्रोडक्शन का है ये, जी। तो उसके उसके प्रोडक्शन हाउस में मैं गया, वहां पे ऑडिशन दिया मैंने। हम्म। हाँ, तो वो बोले आपके लुक में तो कुछ नहीं, मैंने कहा सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे लुक में कुछ हो ना, हम्म। तो बोले कि आप एक काम करो सेविंग करके आओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या कैरेक्टर है। जी। तो फिर मैं वो गया सेविंग करके, फिर उनने मेरे को स्क्रिप्ट दी, हाँ। ऑडिशन दिया मैंने, और 3 दिन बाद ही कॉल आ गया था उनका कि आपका शूट है ऐसे ऐसे। क्या बात है! तो क्या किरदार था आपका इस आपके पहले टीवी सीरियल में? सर बाबू का कैरेक्टर था उसमें, जो मेरे पास आती हैं वो, हम्म। तो उनकी दुकान वगैरह जब बंद हो जाती तो मेरे पास ही आती हैं करवाने के जी। तो मतलब जो पहला आपका लिए। सीरियल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही आपके पास फोन आ गया। नहीं तो अक्सर हमने देखा लोग तो 6 महीने 1 साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं और उनको पहला ब्रेक नहीं मिलता। अच्छा, ये बताया आपको कितना महीने के बाद आपको ये पहला जी ब्रेक जी। मिला था? जब आप मुंबई गए थे आप, तो ये जो पहला सीरियल था कितने महीने बाद आपको मिला था? ये सर मिला था मेरे को 2013 में मिला मेरे को। और आप मुंबई कब गए थे आप? 11। क्योंकि 2 साल के बाद आपको ब्रेक मिला, फिर इस 2 साल तक आप क्या कर रहे थे आप इस बीच? उस बीच बस ढूंढना, ऑडिशन देना, चीजों को समझना, हम्म। बस और अपने प्ले वगैरह की तैयारी करते रहते थे हम। जी। एक्चुअली मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर काम करते थे। 2 साल एक बहुत लंबा सफर होता है, हर हर किसी के लिए कि बस की बात नहीं होती कि 2 साल जी। तक अपने एक पहले ब्रेक के लिए तलाश में वो घूमता रहा। लेकिन आपने अपने आप को एक सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये मैं आपसे चलिए पूछता हूँ, अगर मान लिया अगर 2 साल के बाद भी आपको ब्रेक नहीं मिलता तो क्या आपने सोच के रखा था कितने साल तक आप अपने पहले ब्रेक के लिए तलाश करेंगे? सर मैंने सोचा था कि मैं बस अपना प्ले करता रहूंगा, जो थिएटर है, हाँ।
सर उस बीच अगर कुछ मिलता है तो करूंगा, नहीं तो अपना प्ले जो है वो चालू रखूंगा बस। लेकिन ये आपके जो डेडिकेशन है, आपकी जो ईमानदारी, वो काम आई। जी भले समय लगा, लेकिन उसके बाद फिर आपके सीरियल मिलना शुरू हो गए और उसके बाद आपने बहुत सारे सीरियल किया। आपने तारक मेहता का जी उल्टा चश्मा में भी आपने काम किया है जी और जी आप दिलीप जोशी के साथ जो तारक मेहता जी जी की जी। मुख्य भूमिका में है, वो जो सीरियल में, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का, जेठालाल के साथ? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं वो। हम्म। हाँ, बाकी अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत ऐसे से ऐसा हो सकता है, वो भी बताते हैं हाँ। अच्छा, एक एक मुझे कि आप ये ऐसे बताइए। ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस सारी बैठ के होती है रेस। हाँ, जी। आप इसमें सेल्समैन बने थे, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। क्या उन्हीं की शॉप में ही शूटिंग हुई थी जो हम देखते हैं टीवी में? अ, जी जी, एक्चुअली उनके विरोध में एक शॉप खुली थी, हाँ। तो उसमें मैं कर्मचारी रहता हूँ, तो फिर वहां पे मेरे हाथ से कुछ ऐसी घटना हो जाती, हम्म। वो मुझे बाहर निकालता है, जो मैनेजर रहता है उसका। हाँ। हाँ, तो फिर ये दिलीप जोशी जी वो मुझे बचाते हैं कि भैया इस बंदे को आप बाहर क्यों निकाल रहे हैं। हम्म। और मेरी वजह से सारा स्टाफ फिर वो होटल छोड़ के जाने वो हम्म। अच्छा, ये बताइए, आप जो एक थोड़ी दुकान है राज की, उसकी छोड़ के आप जाने आप लगता है राज की पैसे बात वाला। बताइए। वो जो दुकान है, वो दुकान भी क्या कोई सेट है या फिर कोई पक्की दुकान है जिसको दुकान का रूप दिया है? क्योंकि इतने सारे हम सामान देख के देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये असली दुकान है और अगर कभी शूटिंग वूटिंग नहीं होती, ये दुकान में ही तब्दील हो जाए, क्योंकि इतना फेमस हो गया होगा मुंबई में कि ये जेठालाल की दुकान है। जी सर, वो दुकान ही है, मार्केट में ही है वो, उस पे बस पोस्टर बदल देते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, जी। चलिए फिल्म की आप बात करते हैं हम। फिल्म की शुरुआत जो रही आपकी, कैसी रही? दुर्गामती में आपने काम किया है, स्त्री में आपने काम किया राजकुमार के साथ है, भावे जोशी में आपने काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस था जी। राजकुमार के साथ स्त्री में काम करने का? सर बहुत बढ़िया था, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने साथ में बैठ के सारी चीजें करते थे, स्क्रिप्ट वगैरह हम्म। वगैरह। तो राजकुमार जी से शुरू शुरू में मेरे को लगा कि बड़े एक्टर हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन खुद से उनने मिले और बैठे मेरे साथ। हम्म। स्क्रिप्ट के ऊपर हमारी चर्चाएं हुई, फिर सारी चीजें, ताकि मैं सहज महसूस कर सकूं। जी। आपने क्या उनके असिस्टेंट का किरदार निभाया था इसमें? तो हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो टेलर होते हैं और आप असिस्टेंट टेलर मास्टर। असिस्टेंट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये अच्छे सीन थे, बहुत से सीन उसमें कट गए हैं, बहुत अच्छे सीन शूट हुए थे। हाँ। अच्छा, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको सिलना आता है सिलाई मशीन में? नहीं नहीं नहीं। तो शूटिंग के समय फिर कैसे करते थे? क्योंकि हमने देखा कुछ सीन है जो राजकुमार राव बैठ के शूटिंग के सिलता समय में रहता है। सर अच्छा सुनिए ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इस रोल के लिए गए होंगे, कि डायरेक्टर ने ये तो नहीं पूछा सिलाई मशीन में सिलना आता है क्या तुमको? जी सर जी। ये पूछा था उनने अच्छा, फिर क्या कि था आपका जवाब? सिलना आता है कि नहीं। हाँ। तो तो मैंने कहा कि मुझे नहीं आता, तो बोले अभी बैठो मशीन पे, फिर हम 3 घंटे तक मशीन पे बैठे रहे। तो आप क्या अब आप निपुण हो तो गए सिलाई मशीन में? कोई अगर आपके पास आए कि ये रामकृष्ण हाँ जी जी। थोड़ा सा ये सिल दीजिए आप। अच्छा, ये अब बात करते जी हैं आपकी बिल्कुल। जो भावेश जोशी फिल्म है सुपर हीरो। इसमें हमें जो पता चला है कि आप इनके साथ जब शूट कर रहे थे हर्षवर्धन कपूर के साथ, तो 2 दिन तक आपको ये पता नहीं था कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, हर्षवर्धन कपूर, ये अनिल कपूर के बेटे हैं। जी जी, एक्चुअली मेरा विक्रम आदित्य मोटवानी जी के असिस्टेंट का कॉल आया था हाँ। कि आपका ऐसा ऐसा सीन रहेगा, ये रहेगा, तो मैं उतना परिचित नहीं था उन सबसे। हम्म। मेरे को ये तो पता था कि फैंटम से हैं सर, और अच्छे काम किए इनने। हाँ। और जब वो सीन हुआ तो मैं सोचा यार ये नया बंदा कौन है, पता ही नहीं। हम्म। अब 2 दिन तक शूट किया, फिर मैंने सोचा भैया इसका हीरो कौन है, हम्म। तो बोलते हैं यही तो है। हाँ। फिर मेरे को पता चला, मैंने कहा भैया ये हैं कौन, तो उन्होंने बताया ये अनिल कपूर जी के लड़के हैं। मैंने कहा अरे बाप। अच्छा, ये बताइए कुछ क्या बदलाव और फिर रोड पे हमारा शूट था, तो रोड पे वही नीचे बैठे रहते थे साथ में ही। हाँ। जी। तो उस वक्त जब आपको हाँ ये जी। पता नहीं था कि ये अनिल कपूर के बेटे हैं और फिल्म में हीरो है, तो उस वक्त आप उनसे कैसे बात करते थे कि ऐसे किया और क्या चल रहा है, कहाँ से है तू, किधर से, ऐसा कुछ
ऐसे कुछ बातचीत करते हाँ, थे क्या आप? और नहीं नहीं, वैसे ऐसे ही। और भाई आपका सीन हो गया, हाँ। और भाई कहाँ से चले आ रहे हो? बस भाई अभी आए हैं, ऐसा ऐसा। अच्छा ठीक है भाई, मैंने कहा करो यार, अच्छा काम करोगे यार। फिर जब आपको पता चला कि मैं जिनको ये ज्ञान दे रहा था कि अच्छा काम करो, अच्छा काम मिलेगा, ये अनिल कपूर के बेटे, फिर उसके बाद कैसा आपका रिएक्शन था और फिर कैसे आपने उनसे बातचीत जो थी वो कैसे कंटिन्यू किया आपने? वो फिर मैं उनसे मिलके, वो मेरे से निकले गाड़ी लेके, मेरे को पता चला कि अनिल कपूर जी के लड़के, मैं उनको ऐसे देख रहा था, मैंने कहा वो जा रहे थे सामने से। तो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का आपका? बहुत बढ़िया, और बहुत महसूस ही नहीं हुआ मेरे को कि वो स्टार कर लगे, आप समझिए अब। हाँ जी, कोई ऐसी बात है जो आपको उनकी पसंद आई हो? आपने राजकुमार के साथ भी काम किया है, इनके साथ भी काम किया है, आयुष्मान खुराना के साथ भी आपने एक छोटे जी से जी फिल्म में आपने काम किया, तो कोई ऐसी इनकी कोई खास जी बात जो आप सोच रहे हो जी। और आपको बहुत अप्रत्याशित लगी हो कि अरे क्या, मैं तो सोच रहा था कि ये तो इतने बड़े स्टार लोग हैं, इस तरह की बातें करते होंगे, लेकिन ये बातें तो दिल में चुभ गई, जी मतलब जी। दिल में बड़ी सुकून महसूस कराती हैं जो बातें उनकी, या कोई चुभ गई हो उनकी कोई बातें? नहीं, लेकिन ये बहुत जमीनी अभिनेता है सर, मैं आपको बताऊं। हम्म। जब मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कोई स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे राजकुमार जी हो, जैसे हाँ, कोई सीन ऐसे निकले थे तो उनने सीधा चिल्ला के बोला कि राम को बुलाओ, राम यार अपन करते हैं बैठ के सीन ऐसे, तो हम्म। अच्छा, जो एक ये लगा आपके, ही नहीं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं या कुछ है, बहुत बहुत सहज भाव से रहते थे। अब जो आपकी एक वेब सीरीज है शिक्षा मंडल, जी इसमें आपने एक नेगेटिव भूमिका निभाई है, जी और तो किस तरह की भूमिका है, क्या इस पर आप जी कुछ, जी क्योंकि हालांकि अभी शायद कुछ बंदिश होंगी, शायद ज्यादा डिटेल आप नहीं बता सकते होंगे, क्योंकि शायद ये अभी अभी हाँ जी रिलीज होने वाली है कि रिलीज हो जी चुकी जी है? जी। हाँ, अभी रिलीज नहीं हुई, अभी इसका शूट चल रहा है। तो कब तक ये दर्शकों के बीच में आएगी? और बहुत अच्छी वेब सीरीज है जी, ये मार्च अप्रैल में आ जाएगी। हम्म। तो ये इसमें, अपनी यहाँ की लैंग्वेज में, बुंदेलखंडी भाषा में है ये। हाँ, इसमें आप लैंग्वेज कुछ डायरेक्टर भी कैरेक्टर्स हैं, में जो बुंदेल। आपके को एक्टर हैं, आप उनको बुंदेलखंडी भी सिखा रहे हैं आप, तो कुछ अगर कोई संवाद आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे बुंदेलखंडी संवाद में। आ, एक मैं संवाद बुंदेलखंडी बोलना चाहूंगा। प्लीज। आ, हमारो नाम है रामकृष्ण धाकड़, हम्म। उर्फ धाकड़ भैया। इत्या के वीजा भी हम ही हैं, इत्या के पासपोर्ट भी हम ही हैं, इत्या के ब्रांड भी हम हैं, और इत्या के ब्रांड एम्बेसडर भी। और वो काके था, वो आसमान में उड़ा था नहीं, कबूतर, वो भी जब उड़ा था तो भाई भी हमरी आने धाकड़ भैया की इजाजत की जरूरत होता है। तो तुम बम्बई से इत्या क्या शायर बने फिर रहे हो? देखो बेटा, इत्या के मोड़ा मोड़ा शायरी ने सिखाओ, चल चला था गोली और गाली, और बेटा गाली हम देते नहीं है, और गोली तुम सहन नहीं कर पाओगे, वाह क्या बात है। इसलिए कह रहे अच्छा, निकल से। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये संवाद मतलब है किसकी, क्या इसी वेब सीरीज के या किसी सीरियल की, या फिर ये आपके द्वारा लिखी गई लाइनें ही है? ये मेरे द्वारा लिखी गई लाइन है, इस वेब सीरीज में थोड़ी सी बहुत मैं बोल खूब, रहा हूँ मतलब बंदे से, मैं तो, इसलिए इसकी। आपने कहा कि आपके द्वारा लिखे गए ये संवाद है, बहुत ही जबरदस्त संवाद लिखे आपने, कोई शक नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुन ले आपके संवाद को जी तो जी वो जरूर अपनी फिल्म में इन संवाद को शामिल कर लेगा। अच्छा, एक लाइन वो फिर से बोलिए जी कि, जी, शामिल हुआ है ये वो। जी जी, किसमें शामिल हुआ ये? जी, जमाई राजा में। क्या बात है। अच्छा, एक लाइन हम चाहेंगे फिर से एक बार आप वो दोहरा दे कि इधर के वीजा भी हमें, पासपोर्ट भी हमें, उसी बुंदेलखंडी स्टाइल में। हाँ, अच्छा, हमारो नाम है रामकृष्ण धाकड़, उर्फ धाकड़ भैया। इत्या के वीजा भी हम ही है, इत्या के पासपोर्ट भी हम ही है, क्या बात है, जबरदस्त। इत्या बहुत के खूब। ब्रांड भी हम है, और इत्या के ब्रांड एम्बेसडर भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त संवाद है, और जिस अदा से आपने इस संवाद को बोला है उसमें और चार चांद लग गए इस संवाद में। अच्छा, आप मिमिक्री भी करते हैं हमें पता चला है, तो हमारे दर्शक कुछ मिमिक्री भी सुनना चाहेंगे आपसे? जी 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 जी।
तो मैं एहसान कुरैशी जी के करके दिखाता हूँ वाह, पहले, जो क्या हमारी बात है, क्षेत्र से हैं। जबरदस्त है। मैंने एक अंधी भिखारी के कटोरे में मैंने एक अंधे भिखारी के कटोरे में चुबानी डालकर अठन्नी उठाई और उससे पूछा, कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बड़ा समझदार था, बोला, बाबूजी बाबूजी, पैसे देखकर अच्छी अच्छों का ये माल डिगने लगा है, अठन्नी वापस रख दो, अब मुझे दिखने लगा है। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, अच्छा ओम प्रकाश की भी शायद आप करते हैं, हमने कहीं देखा है ओम प्रकाश की। और हाँ किन जी, किन की हाँ आप जी, मिमिक्री करते हैं आप? हाँ जी, ओम प्रकाश जी की। जी, ओम प्रकाश जी, नाना पाटेकर जी, राजकुमार जी। क्या बात है। बिल्कुल, तो ओम प्रकाश जी का सुनना चाहेंगे जी, पहले, क्योंकि बहुत जी, कम हमें सुनने का मिलता है उनकी मिमिक्री, प्लीज। जी। अरे बड़े बाबू छोटे बाबू कहाँ मर गए सबके सब? अरे कम वक्त तो आओ, मुन्ने के लिए गर्म पानी लेके आओ, बहुत सर्द है। अरे कम वक्त तो कहाँ मर गए? बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, हम बाकी और दूसरे भी आर्टिस्ट की सुनना चाहेंगे आवाज। आपने नाना पाटेकर की बात की थी, प्लीज अगर। हाँ जी, हाँ जी, जी। जी। अच्छा है, अच्छा है, मैं सुभाजी राव बागले मराठा मारता मस्करी के ताबुल काय का दुकान है तेरा? आगे साले ठंडा पानी लेकर, मैंने कहा बहुत ठंड है, अभी नहीं, गर्म पानी लेके आओ तब नहाओ। क्या बात है, वाह। आखिरी में तो आपने जबरदस्त ट्विस्ट कर दिया आपने। और और अजय राजकुमार की देवगन भी जी बात की भी करते हैं। क्या करता हूँ ये थोड़ा। राजकुमार पुराने वाले राजकुमार की जानी वाले? जी सर, जी सर, पुराने प्लीज पुराने। दो लाइन उनकी भी प्लीज। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदर डरता है तो बस परवरदिगार से, गैडा स्वामी। अगर इतनी हिम्मत है तो ठंडे पानी में नहा के दिखाओ, पूरा भोपाल ठिठुर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये क्योंकि जो आपका एक हंसमुख अंदाज है और इंटरेस्टिंग अंदाज है, इसलिए एक बाबा ज्ञान के नाम से एक आपका यूट्यूब चैनल में कुछ एपिसोड्स भी आपके आए, मैंने देखे हैं। और आपने उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर फनी आप उसमें जी, जी, कॉमेडी करते हैं। तो समय कम है, लेकिन जाते जाते अगर कुछ आप अपने अंदाज में, वो जी, जी। बाबा ज्ञान के अंदाज में अगर आप कुछ आप सुना दे हमारे दर्शकों को, तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कोरोना के ऊपर बोलना चाहूंगा कि भाइयों आपको शादी में डांस करना हो, शादियों में जाना हो, दिक्कत की बात नहीं है। ये बात नहीं है कोई, लेकिन अगर आपको सही एनर्जी के साथ डांस करना है, सही एनर्जी के साथ नृत्य करना हो, सोच रहे कि बीमार ना हो पाऊं, तो सबसे पहले कोरोना के डोज ले लें, वैक्सीन के डोज ले लें। वाह, इसके बाद ही घर से बाहर निकले और सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। बहुत खूब, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया आपने। अच्छा, जो जो ये जो ज्ञान बाबा हैं, और किस किस तरह से ज्ञान देते हैं बाबा, ये कुछ हमने वीडियोस देखे, हालांकि थोड़ा सा वो उनका जिक्र हम अभी यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और आप इंटरेस्टिंग ज्ञान हाँ, देना चाहे, कि जैसे हाँ, कुछ जी, जी, जी। अगर फ्रेशर्स अगर जाना चाहें इंडस्ट्री में, तो क्या आप उनको ज्ञान देना चाहेंगे, आप ज्ञान बाबा के अंदाज में? सर भाई, मैं यही ज्ञान देना चाहूंगा उन लोगों को कि अगर आप जा रहे हो तो जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो पूरा तैयारी से जाते हैं। हाँ पूरा जो स्लेट लेके जाते हैं वो सारा कम कम बॉक्स में सारी चीजें लेके जाते हैं, चाहे वो प्रकार हो, हाँ पेंसिल हो, रबड़ हो, पेन हो। एक पेन ऐसी का अगर ये चलने बंद होती तो दूसरी चलने वाली, अच्छी चलने वाली। जी, दो तीन चार पेन है, तो उस बिल्कुल। तरीके से तैयारी करके जाए मुंबई जब भी आप जाएं, चलिए, अच्छा, जाते जाते तो जाते कभी कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं आएगी। जाते जाते एक बुंदेलखंडी में एक संवाद और, कि कोरोना अभी गया नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगाई, फर्स्ट डोज लगाए। हम्म, जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं वो सेकंड डोज हम्म, जरूर लगाएं, और हम्म, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग हम्म, का पालन करें। एक बुंदेलखंडी एक हम्म, स्टाइल में आखिरी में बस ये लाइन। हम्म। हाँ भैया, जो कोरोना अब गाँव नहीं है, जही है वो बहुत
जो है कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, 3 काज बचे हैं और 3 ने नहीं लगवाई। भैया उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना प्रार्थना, मालिक प्रभु, एक लग गया हो तो दूसरो लगवा लो, और कहूं को न लगवा हो तो 2 ही लगवा लो। बहुत जाके खूब। बाद बाहर निकलो और ऐसा फालतू मत घूमो, जितनी जरूरत है उतने बाहर निकलो। और भैया जी सैनिटाइजर रख लो अपने पास में, बा को इस्तेमाल करो बहुत खूब। रामकृष्ण जी, समय कम है, और गंदगी मत होने दो अपने नहीं तो पास। फिर हम और ज्ञान हम आपसे लेते अर्जित करते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता रामकृष्ण धाकड़ से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।